दोस्तों, हमारे देश भारत में 2.5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम होने पर इनकम टैक्स देना होता है। जी हाँ, कुछ परिस्थितियों में 5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन यदि 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो फिर आपको 2.5 लाख रुपये से इनकम टैक्स देना होता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी इनकम्स बताने जा रहे हैं जिन पर आपको टैक्स नहीं देना होता है या फिर जिन पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। देखिए, वैसे इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपकी पूरी इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपकी सैलरी यानी कि आपका वेतन शामिल किया जाता है यदि आप सैलरीड हैं। वेतन के अलावा यदि आप कोई किसी प्रकार की बचत करते हैं उस पर ब्याज मिलता है, या फिर कोई साइड बिजनेस करते हैं, कैपिटल गेंस, बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं, अदर इनकम सोर्स, सभी को शामिल करते हुए आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। खेती से होने वाली आय बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसके अलावा 10 प्रकार की ऐसी इनकम्स हैं जो कि टैक्स फ्री है या फिर जिन्हें टैक्स में छूट मिलती है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो आपके लिए टैक्स फ्री है या जिन पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। कुछ कंडीशनल है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इससे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली इनकम है ईपीएफ में जमा रकम। देखिए, प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो रकम आपके नियोक्ता के द्वारा जमा कराई जाती है उस पर आपको टैक्स की छूट मिलती है। लेकिन कंडीशनल है, यदि आपकी बेसिक सैलरी से 12% से अधिक ईपीएफ में जमा होता है तो फिर बाकी रकम पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है और उसका नियोक्ता ईपीएफ में 15 रुपये जमा कराता है, तो यानी कि 15% हो गया। 12% से अधिक 3 रुपये पर आपको टैक्स देना होता है। तो ये सरल सा उदाहरण है। 12% से अधिक जो जमा होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। 12% से नीचे जमा होने पर वो पूरा टैक्स फ्री होता है। दूसरा जो इनकम है वो है शेयर या इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड से यदि आपको कोई रिटर्न मिलता है तो 1 लाख रुपए तक का रिटर्न आपका जो है वो टैक्स फ्री होता है। जी हाँ, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर या इक्विटी या म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है और 1 साल बाद उसे आप बेचते हैं तो उस सेल करने पर आपको 1 लाख रुपए तक का जो है रिटर्न यानी कि इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। शादी विवाह में मिले गिफ्ट, अगर आपको आपकी शादी में आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार गिफ्ट देता है तो आपको उस पर टैक्स नहीं चुकाना होता है। लेकिन ये भी कंडीशनल है, आपको गिफ्ट आपकी शादी के आसपास 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में ही मिला हो। अगर आपकी शादी जैसे समझिए कि 1 अप्रैल को है तो उसके आसपास में ही आपको गिफ्ट मिलना चाहिए। 6 महीने या उससे अधिक के बाद में यदि आपको गिफ्ट दिया जाता है तो उससे इनकम टैक्स से आपको छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो गिफ्ट आपको मिला है उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। अगली जो इनकम है वो है आपके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। जी हाँ, यदि आपने किसी बैंक में पैसा रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखा हुआ है, और यदि आपको उससे ब्याज जनरेट हो रहा है तो 10,000 रुपये तक का ब्याज जो है वो आपको आयकर की धारा 80 TTA के तहत आपको आयकर में छूट मिलती है। यानी कि 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, और टैक्स फ्री लिमिट के बाद में यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। मान लीजिए आपको ब्याज सेविंग अकाउंट से 15,000 रुपये मिल रहा है तो आपको 10,000 रुपये टैक्स फ्री हो जाएगा और 5,000 रुपये आपको इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगली इनकम है पार्टनरशिप फर्म से यदि आपको कोई प्रॉफिट मिलता है। यदि आप किसी फर्म में पार्टनर है तो निश्चित तौर पर यदि फर्म को लाभ होता है तो आपको भी उसमें कुछ अंश मिलेगा, कुछ शेयर मिलेगा। तो ऐसी इनकम टैक्स फ्री होती है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पहले से ही इनकम टैक्स चुका देती है। फर्म को चुकाना होता है इनकम टैक्स। ऐसी स्थिति में जो आपको शेयर मिलता है वो आपके लिए टैक्स फ्री हो जाता है। मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप में हूँ, हम 4 व्यक्ति पार्टनरशिप में हैं और 100 रुपये का हमको लाभ होता है, उस पर हमने इनकम टैक्स चुका दिया, 80 रुपये हमारे पास बचता है और 20-20 रुपये हम सबको मिलता है, तो मैं मेरी इनकम में उसे जोड़ सकता हूँ, वो टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा जीवन बीमा
क्लेम यदि आपको मिलता है या फिर मैच्योरिटी पर कोई रकम मिलती है तो वो भी टैक्स फ्री होती है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यदि कोई खरीदता है, डेथ हो जाती है तो उसका कोई क्लेम मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो टैक्स फ्री होता है, या फिर मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। ये कंडीशनल है। शर्त यह है कि आपकी जीवन पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि यूँ समझिए कि किसी पॉलिसी का सम एश्योर्ड इंश्योरेंस वैल्यू 1 लाख रुपए है तो आपकी प्रीमियम 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक है तो अतिरिक्त रकम पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार के किसी डिसेबल व्यक्ति यानी कि विकलांग व्यक्ति के लिए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसी प्रीमियम की सम एश्योर्ड 15% तक हो सकती है। यानी कि जो सम एश्योर्ड 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए वो 15% तक हो सकती है। इसके बाद में VRS से मिली हुई रकम, जो लोग नौकरी कर रहे हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं तो ऐसे लोगों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली रकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसे व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति पर मिला गया पैसा टैक्स फ्री होता है। लेकिन कंडीशनल है, 5 लाख रुपए से अधिक रकम पर आपको टैक्स देना होता है। निजी क्षेत्र के लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता, केवल सरकारी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम कर रहे लोगों पर ही ये नियम लागू होता है। इसके अलावा विरासत पर या फिर वसीयत में यदि आपको कोई संपत्ति मिलती है, यदि आपको अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति मिलती है, जेवर या फिर नगद मिलता है, कैश मिलता है तो आपको इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता है। अगर आपके नाम से किसी तो ऐसी संपत्ति जो आपको विरासत में मिली है या फिर वसीयत के माध्यम से मिली है तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। और भविष्य में यदि आप उस संपत्ति से कोई इनकम करते हैं तो फिर उस पर आपको आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। भारत में कृषि आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यदि आपके पास कृषि भूमि है, आप खेती से जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं तो आपको आपकी आमदनी पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है। खेती से होने वाली उपज से होने वाली सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री है। इसके अलावा बिजनेस में यदि आप कोई रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चा करते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। जैसे कि आप अपने ग्राहकों के लिए खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की खिलाने पिलाने का कोई खर्च करते हैं, चाय पानी का खर्च करते हैं, रिफ्रेशमेंट का खर्च करते हैं तो वो भी टैक्स फ्री होता है। तो ये थी वो 10 इनकम जो कि टैक्स फ्री है और आप इससे टैक्स बचा सकते हैं। काफ़ी लोगों को इन 10 इनकम के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमने ये वीडियो के माध्यम से शेयर की है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं तरह तरह की टेक्निकल बातें, जॉब से रिलेटेड बातें और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान।